इवनिंग फ्रेंड्स। आपको पता है ये टी शर्ट किसकी है? मेरा पति देव की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी और मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ आज, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है व्लॉग वगैरह कुछ भी बनाने का। दिन में मेरे को घर के काम होते हैं, फिर उसके बाद फ्री टाइम में मैं वीडियोस बनाती हूँ। वो फ़नी रील्स एक एक दिन में बहुत शूट करती हूँ, तो बहुत टाइम जाता है उसमें। और बेटे के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, उनमें भी लगना पड़ता है। तो इस वजह से आजकल मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है व्लॉग बनाने का। वो तो अभी नाइट हो रही है, लगभग बज रहे हैं 1:30। मुझे नींद नहीं आ रही थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नींद का ऐसा ही है मेरा मामला। तो नींद नहीं आ रही थी करके मैं इधर बैठी हुई थी और कुछ ऐसे देख रही थी फ़ोन में। तो मुझे मतलब लगा कि चलो खाली बैठे हैं तो व्लॉग बनाते हैं, कम से कम ये टाइम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। नहीं तो आप लोगों से तो बिल्कुल मेरी जान पहचान ही ख़त्म हुई जा रही है। तो कैसे हैं आप, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं बहुत देर से यहाँ बैठी हूँ। पतिदेव और बेटू तो सो रहे हैं मज़े से। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से कल। तो गाइज़ ये है पिछले साल का वीडियो, मतलब 27 नवंबर का मेरे बेटे का बर्थडे आता है। तो ये मैंने लैपटॉप में से वीडियोस निकाले हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था। बैक साइड से लो, बैक साइड से उधर से इसको मॉडल भी करना है। ये 5 साल के बच्चों के लिए होता है बेटू, इनकी टांगे अटक रही हैं। इससे बड़ी नहीं है। इसमें बैठो, इसमें बैठो। अरे बड़ी छोड़ो, अपनी कार में बिठा देना, अभी इसमें चलने दो। रखो पहिया, यहाँ रखो, यहाँ पे यहाँ रखो पहिया। ये पीछे रखने, रेसिंग बाइक है ये। अब कैसे चलेगी? तो पीछे तुम बैठ जाओ ना, वो बोल तो रहे बैठ सकते हैं। खुद चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल भी तो चलाता है। तो मैं बैठ जाऊँ उसके पीछे? मैं बैठ जाऊँ उसके पीछे? ये स्लो स्लो स्लो, कोई बात नहीं, डर चलाओ बेटे आराम से। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछले साल बिल्कुल भी व्लॉग बनाने मतलब छोड़ ही दिए थे, बिल्कुल बंद कर दिए थे। उस समय मेरा चैनल भी दूसरा था, ये वाला चैनल नहीं था। तो मैंने मतलब बंद कर दी थी व्लॉगिंग बिल्कुल। लेकिन ये सब मैं ना यादगार के लिए वीडियोस बनाती रहती थी। मुझे मतलब पता भी नहीं था कि मैं दोबारा कोई चैनल बनाऊंगी, उस पर अपलोड करूंगी। तो देखिए, फिर केक कटिंग के बाद हम लोग डिनर करने के लिए बाहर चले गए थे। मैंने कहा बेटे को आज घुमाना फिराना खिलाना पिलाना है, सब कुछ करना है, बिकॉज मेरा बेटू का बर्थडे आज। और उस समय ये हुए थे 10 साल के पूरे। तो ये वर्ल्ड स्ट्रीट है हमारे घर से जस्ट 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में ही है। तो वहाँ पे हमको पास भी पड़ता है और जगह भी अच्छी है। तो मैंने कहा वहीं ले चलते हैं इसको। तो बस वहीं पे खेल वगैरह रहे मेरे साथ। अभी इस समय तो वो बाइक चला रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा ये बाइक है कि कार है, पता नहीं क्या है, कुछ है। लाइक दिस, वो ऐसे ही जाओ। काफी अच्छी ड्राइव कर रहा है लड़का। इस लाइट में शक्ल अच्छी लग रही है। काफी लाइट है यहाँ पे। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कुत्ते। ये देखिए एक एक अपना टॉफी का डब्बा संभाले हुए हैं कुत्ते। काफ़ी सोहनी जगह है। तुम मुझे आज तक लाए क्यों नहीं यहाँ पे कभी? एक बार तुम लाए तो थे, पर 2 मिनट के लिए लाए बस। चलो यहाँ से चलो। क्या खाना है डीनो? पिज्ज़ा? गोलगप्पे पिज्ज़ा मोमो एंड वाओ, हटी 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 हटी, कितने सोने लग रहे हैं। बट ये हमारे घर में आते ही मर जाएंगे।
भाई एक बात तो सुन रहे हो, मेरी शक्ल तो बड़ी अच्छी लग रही है। देखो इनकी अच्छी लगे, इनकी शक्ल अच्छी लगे या ना लगे, इसकी लगे या ना लगे, मेरी तो लग रही है। हाँ भाई तेरी लग रही है बस। बट नहीं, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। और गाइज ना, मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी ये चीज़ नहीं थी कि मैं कभी दोबारा से व्लॉगिंग शुरू करूँगी, उसमें ये वीडियो डालूंगी। इसलिए आपने देखा मैं ऊट पटांग बातें कर रही हूँ कि मैं स्मार्ट हूँ, ये हूँ, फलाना ढिमाका। नॉर्मली हम लोग कैमरे पे ये सब बातें नहीं करते, अपने घर परिवार में करते हैं मजाक वगैरह। लेकिन ये सोचिए, मैंने उस समय व्लॉगिंग करी, मतलब मुझे ऐसा था ही नहीं कि मुझे व्लॉग में डालना है, इसलिए मैंने उल्टी सीधी बातें भी करी हुई हैं। तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ घूम घूम के। फिलहाल मैं उस दिन खुद देख रही थी, बिकॉज इससे पहले मैं कभी आई थी, लेकिन पतिदेव ज़्यादा देर के लिए नहीं लाए थे मेरे को, तो मैंने घूम फिर के देख नहीं पाया था। तो मैं उस दिन घूम घूम के देख भी रही थी पूरा। ये हैंडल पकड़ लो। ओह माय गॉड, दीना सुन रहे हो, भागना मत, इधर ही बैठना। बैठे रहो। 计时即将开始，请戴好 VR 头盔。 रिलैक्स हो जाओ, पीछे हो जाओ। पीछे होकर बैठ जाओ। इस सिंह मुझे नहीं देखना। हो जाओ। अरे मत, हम यही है, हमारी आवाज आ रही है ना आपको? सिर्फ आपको दिख रहा है। और गाइस बेटू इस पर बैठते ही इतनी तेज डर गए, बिकॉज उसका लाउड था बहुत ज़्यादा। उसकी जो आवाज़ थी ना, इतनी लाउड थी कि लग रहा था मेरे कान फट रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ बाहर खड़े थे, हमारे कान तब फट रहे थे, उसने तो पूरा कान वगैरह में लगा रखा था। फिर ये समझ लीजिए उसका हार्ट फेल हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने उसको बंद करने के लिए बोला, वो बंदा बंद ही नहीं कर रहा था। तब मैंने उसको उतार लिया उसके ऊपर से। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ, तो मेरे को लग रहा है जैकेट निकालनी पड़ेगी। ये देखो साइकिल। और गाइज़ ये वीडियो बेसिकली मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही थी, बिकॉज हमारा एक ग्रुप है फैमिली का, उस पर हम लोग डालते हैं। तो मैंने डाला भी था इनफैक्ट, बट बाई चांस ये मेरे लैपटॉप में पड़े थे तो मैंने डाल दिए। ये देखिए बेटू खा रहे हैं फेवरेट पिज़्ज़ा। मुझे डोमिनोज से बेटर ये लगते हैं, फिर ये आंखों में जाएगा। और गाइज मिनी तो बिल्कुल बगल में ही रहती थी, नोएडा ही रहती थी, बट वो आ नहीं पाई थी बेटे के बर्थडे में, बिकॉज मतलब मेरे बेटे की मौसी, क्योंकि वो उनकी मदर इन लॉ को उस समय बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी ना, तो वो कहीं आती जाती नहीं थी उस टाइम पे। आपको तो पता ही है, उसकी मम्मी रही भी नहीं अब तो। सोचो जब बनती है तो बिल्कुल वाइट हो जाती है, और इसमें डालते हैं ऑरेंज। भैया ये मैदा होता है क्या? ओह, इसमें मतलब चीनी नहीं होती है इसके अंदर, इधर होता है चीनी जो होती है ये फीका रहता है बिल्कुल। अच्छा, बनाने वाला होना चाहिए। ओ हेलो, मैं बना सकती हूँ, मेरे को सब आता है। तो बनाने को तो सब बना सकते हैं, फिर यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ क्योंकि पे आलस आता है, आलस आता हाँ, तो है। बस वही आलस का काम ये कर रहे हैं। वही आलस वाला काम कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कितने बड़े आलसी हैं हम। वही तो कह रहा हूँ, आलस का काम है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और एक दो काम मैं किचन में कर रही हूँ, जैसे कि चाय बनाने की तैयारी और डोसा का बैटर पीसना है मेरे को। तो मैं बस दूध और अदरक वगैरह निकाल के स्लैब पे रखे ले रही हूँ। तो बैटर मैंने अच्छे से पीस लिया है और 2 पात्रों में अलग अलग कर दिया, वरना फर्मेंट होके निकल ही जाएगा, इसलिए 2 अलग अलग कर दूंगी तो निकलेगा नहीं। अब बना लेते हैं चाय, बिकॉज इस काम से हम गए थक। गाइज सबके घर पे ना ये वाला तो गाइज नॉर्मली सबके घर में चाय इसी तरह के पात्रे में बनती है, बट ये होता बहुत खतरनाक है। इससे ना कई बार मेरे साथ दुर्घटना हो चुकी है, आप लोग के साथ भी पक्का हुई होगी। कभी मेरी मैगी गिर जाती है, कभी मेरी चाय फैल जाती है, या फिर कभी मेरा सूप गिर जाता है। ऐसा ही होता है मेरे साथ। ये भी डर लगता है कि कहीं ये फिर से ना पलट जाए, बिकॉज नॉर्मली अगर आप 4-5 लोगों के लिए चाय बना रहे हो तो ठीक है, एक बंदे के लिए जब बनाते हैं ना तो ये पक्का गिरती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 10। बेटू तो अभी सो के भी नहीं उठे, और पतिदेव को भेजने के बाद ना मैं भी सो गई थी, बिकॉज मेरी खुद ही नींद नहीं पूरी होती है। तो अभी ना बना रहे हैं सुबह की चाय।
सोचा थोड़ा आलस दूर कर लिया जाए, बिकॉज नींद की वजह से बॉडी में फुल ऑन आलस। तो और बेटू अभी सो रहे हैं। इनके साथ ये चक्कर है कि ये पूरा 5 दिन इनको स्कूल जाना पड़ता है, तो उसमें बच्चा अगर रेस्ट नहीं लेगा दिन में अगर, तो थकान तो होती है। तो इनके साथ ये समस्या है, रात में सोते हैं डैडी के साथ, मतलब डैडी आएंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उनके साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह करेंगे या फिर टीवी देखेंगे, और फिर 12:30 बजे उनके साथ सोता है। और सुबह इसका स्कूल रहता है तो 6:30 बजे मेरे को उसको उठाना रहता है। तो बच्चे के लिए 6 घंटे की नींद ना सफिशिएंट नहीं होती है। और दिन में इसको बोलती हूँ रेस्ट कर लो, तो ट्यूशन जाना होता है, रेस्ट भी नहीं ले पाते हैं, और ट्यूशन जाना होता है 2-2.5 घंटा, ट्यूशन से लौट के आते हैं, फिर वैसे भी थक जाता है, फिर आके भी रेस्ट वैसा नहीं करता कि अपनी आंखों को आराम दे। फिर आके या तो अपना मैथ्स वर्क जो भी फिनिश करना है वो करेगा, या फिर टीवी देखेगा, या लैपटॉप चलाएगा, और रात को फिर वही 12:30 बजे। तो इसलिए इसकी नींद पूरी नहीं होती है। तो जब इसको सैटरडे संडे मिलता है ना, तो इनके स्कूल में ये अच्छा है कि इनको सैटरडे की छुट्टी मिल जाती है, तो बहुत सोते हैं। तो आज सैटरडे है, ये सो रहे हैं मज़े से। अभी 10 बज रहे हैं, ये उठेंगे नहीं 11 से पहले। इनके ब्रेकफास्ट की तैयारियां मैंने कर दी हैं। रात को इनके इडली की मैंने तैयारी भी कर दी है, बिकॉज डिनर में आज ये इडली खाएंगे। और अभी ब्रेकफास्ट में शायद ही जहाँ तक है सैंडविच या तो ब्रेड रोल खाएगा, बिकॉज संडे वाले दिन वो उसका फेवरेट नाश्ता है। तो अब वो जो उठेंगे वो बताएंगे, वही बनाया जाएगा। फिलहाल अस्सी चाय बना रहे हैं अपने लिए, कड़क अदरक डाल की। और ये अदरक इतनी तीखी है ना, मेरा गला जलता है। बट विदाउट अदरक चाय मैंने बिल्कुल गर्मियों में भी नहीं पी है। जबकि मेरी सासू माँ है ना, जब मैं आगरा में रहती थी मम्मी के पास, तो गर्मियों में क्या था ना, वो इलायची को कूट के रख लेती थी एक बॉटल में कांच की। तो जब भी हम लोग चाय बनाते थे तो वो डाल लेते थे। लेकिन मैं जब से यहाँ रहती हूँ ना, मैं तो इलायची तो मैं डालती नहीं चाय में। पता नहीं कि मेरे को इलायची वाली चाय पसंद नहीं है, खासकर से घर पे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम लोग भाई कहीं बाहर जाते हैं तो हाईवे वगैरह पे पीते हैं ना, तो वो अच्छी लगती है। लेकिन घर पे पता नहीं मेरे को इलायची वाली चाय अच्छी नहीं लगती। तो मैंने अदरक डाल दिया है मस्त सा। और पतिदेव को तो वही छुट्टी वाले दिन उनको ऐसा ही नाश्ता देते हैं हम, बिकॉज आलस कर जाते हैं हम भी। तो कभी स्प्राउट्स दे दिए, कभी सूजी का हलवा दे दिया। छुट्टी वाले दिन मैं आलस करती हूँ, लेकिन वैसे नॉर्मली जब बेटे के स्कूल रहता है तो इसका अलग नाश्ता बनता है। सुबह इसके लिए अलग बनाती हूँ, उनके अलग बनाती हूँ, बिकॉज जो वो ले जाते हैं ये नहीं खाता है, जो ये खाता है वो नहीं खाते हैं। दोनों ने मेरे को ना मतलब बिजी करके रखा हुआ है। ये देखिए सो रहे हैं जनाब। चाय बन चुकी है। चाय के मामले में मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो ज़्यादा बॉयल होती है ना चाय, काफ़ी देर तक, वैसे ज़्यादा पसंद है, या कम बॉयल होती है वो पसंद है? क्योंकि मेरी चॉइस ना चाय के मामले में बदल गई है कुछ सालों से। पहले मेरे को चाय बनाने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगते थे चाय बनाने में, बिकॉज मेरी चाय बॉयल बहुत होती थी। और अब फिर कुछ समय से मेरे को ना जिसके अंदर ज़्यादा बॉयल आ जाता है ना, वो चाय मेरे को आजकल पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों। 2-3 बॉयल वाली ही पीती हूँ मैं आजकल, तो मेरे को ठीक लगती है। नहीं तो एक टाइम था, मेरी सासू माँ बोलती थी हनी चाय बनाओ, तो ये समझ लो कि फिर वो ये भी बोलती थी कि अभी से ही बनाने रख दो, बिकॉज अभी आधे घंटे तक तो मिलनी नहीं है चाय। क्योंकि मेरी आदत ऐसी थी, बैंगलोर में जब मैं रहती थी तब वो वाली आदत लेके हम आगरा गए थे। लेकिन अब मेरी चेंज हो गई जब मैं फरीदाबाद में आई हूँ। इतनी उम्र में पता नहीं कितना भारत भ्रमण कर लिया है। नॉर्मली मेरी मम्मी ने ये भारत भ्रमण किया था बिकॉज मेरे डैडी एयरफोर्स में थे। मेरे पति तो एयरफोर्स में नहीं है, वो तो डॉक्टर हैं, बट स्टिल हमने पता नहीं क्या क्या मतलब कौन कौन सी सिटी में रह लिए।
तो गाइस टाइम हो रहा है लगभग 11 के करीब, अब जाके बेटू उठे हैं। तो मैंने कहा अब ये लगता है लंच साथ में ही हो जाएगा इनका, ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ एक साथ। तो बना रही हूँ ब्रेड रोल। मैंने आलू वगैरह अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिए और सारे मसाले मसूले डाल दिए हैं, लेकिन अभी इसमें ग्रीन चिली और हरा धनिया ऐड नहीं किया बिकॉज बेटू निकालने लग जाता है वरना। तो मैंने कहा पहले इसके सेक देती हूँ, उसके बाद अपने लिए मैं ऐड कर लूँगी। तो मैं सारे ब्रेड रोल अभी भर के रखे ले रही हूँ, मतलब स्टफ़ करके। लगभग 5 बनाऊँगी बिकॉज 2 या 3 मैं खाऊँगी और 2 बेटू। हालांकि बाद में मैंने खा 2 ही पाए थे बिकॉज ज़्यादा ही बड़े बड़े हो गए थे। तो आप लोग मेरे को बताना आप लोग कौन सी शेप के ब्रेड रोल बनाते हैं, क्योंकि मेरे को तो पहले मैं गोल बनाती थी बिल्कुल बॉल शेप के, लेकिन बाद में मैंने थोड़े पिचकाने शुरू कर दिए, वरना ना तेल में ही अच्छे से डूबते नहीं हैं। और अगर बॉल शेप के बनाओ ना तो बहुत सारा तेल डालना पड़ता है। तो मैंने अपनी ये फेवरेट कढ़ाई है जो तलने भुनने के काम आती है, डाल लिया उसमें सरसों का तेल। अच्छा हॉट होने के बाद उसमें मैंने डालने शुरू किए ब्रेड रोल। लगभग 2 मैंने एक साथ पकाए और ब्रेड मैंने ब्राउन लिया है बिकॉज मेरे को ब्राउन ब्रेड ही पसंद है, मेरे घर में वही खाया जाता है। हालांकि मेरे को जब मैंने कभी वाइट वाले ब्रेड से अगर ब्रेड रोल बनाए होते हैं ना तो मुझे उनका टेस्ट ज़्यादा बेटर लगता है, बट वही है मेरे पति ना अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं वो मैदा वाला ब्रेड नहीं देना है डीनो को, तो उसको इसी की आदत लगा दी। अब मैं इसी के बनाती हूँ, हालांकि टेस्टी तो उसी के लगते हैं। और वैसे तो इस समय चाय का टाइम था, बट मैंने अपने लिए तो चाय खैर सुबह बना के पी ली थी, पर इस समय बेटू ज़िद कर रहा था कि मुझे कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए साथ में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक कब से नहीं दी है क्योंकि हम उसको देते नहीं है कोल्ड ड्रिंक नॉर्मली। बेटू करेंगे फेवरेट ब्रेकफास्ट उनका, और आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी दिन। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय। बैठे वहाँ यहाँ ही रखा है, कैसे खाओगे? यहाँ रख दो, ये लो खा लो खा लो खा लो खा लो।